अक्सर ये होता है कि हम एक सिचुएशन के बारे में कुछ सोचते हैं। हमें लगता है कि ये सिचुएशन ऐसे ही है, मगर फिर कुछ और ही चल रहा होता है और जब हमें पता चलता है तब हमें शॉक होता है। तो ऐसे ही मैं एक सिचुएशन देख रही हूँ इस वक्त आपके लाइफ में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ आगे बढ़ रहा है, मगर बिहाइंड द सीन्स कुछ और चल रहा है। जो बातें आपको शायद पता ना हो या फिर जिसके वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। तो अगर आप इस वक्त एक सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हो, समझ नहीं पा रहा कि क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक सिचुएशन देख रही हूँ, जहाँ पे ये एक रिलेशनशिप की बात है, लव की बात है। एक सिचुएशन या एक रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था। आपको ये पर्सन बहुत पसंद थे और ये यहाँ पे आपके बीच, आपके तरफ से जो प्यार था, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी आपकी उस इस पर्सन के लिए, अभी भी है शायद। और ये पर्सन भी काफ़ी कैरिज्मेटिक है, काफ़ी पैशनेट है। तो आप इस पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड थे। यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन में धीरे धीरे रिलेशनशिप और गहरा होता चला गया, आगे बढ़ता गया। मगर फिर जो बात आपको लगी कि आपको फाइनली लगने लगा कि ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल है, ये पर्सन से मेरी शादी हो सकती है। जैसे ही आप वैसे मतलब उस एंगल से सोचने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली। अब ये पर्सन ने धीरे धीरे से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया और आपको ये महसूस होने लगा कि ये एक तरफा हो गया। आप एफर्ट डालते गए, मगर ये पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं या फिर बहुत कम एफर्ट है। हर बार आप मैसेज करते रहे, हर बार आप प्लान्स बनाते रहे, मगर इस पर्सन के तरफ से वो एफर्ट नहीं दिखाई दे रही। तो आप कंफ्यूज्ड हो गए कि क्या चल रहा है, और इस वजह से शायद आपने भी अपनी एनर्जी को विड्रॉ करने आप शुरू करने लगे। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते। यहाँ पे देखिए, फीलिंग्स दोनों म्यूचुअल है, आपके तरफ से भी और उनके तरफ से भी। आप कहीं ना कहीं वेट करते रहे, ये सोचते रहे कि ये पर्सन में एक बदलाव आ जाएगा, शायद ये एक टेम्पररी फेज है, शायद ये पर्सन के लाइफ में कुछ और चल रहा है, वगैरह वगैरह। आपने बहुत बहाने बना लिए, मगर फैक्ट ये है कि ये पर्सन शायद श्योर नहीं थे, या फिर उनके लाइफ में कोई और भी थे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे वो कंफ्यूज्ड है और वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, या फिर वो सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं। इनके मन में एक बहुत, और इनके बिहेवियर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ। उनके सोचने के तरीके में कोई बड़ा बदलाव आया, और इस वजह से आप भी कंफ्यूज्ड होने लगे, क्योंकि आप सरप्राइज थे इस पर्सन के बदलाव को देकर। कल तक तो ठीक था, और अचानक से इस पर्सन में ऐसा बदलाव आया कि आप समझ नहीं पाए कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि आप सिंगल लाइफ जीने, मतलब आपने शायद ये समझ लिया कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, और आप सिंगल थे, मतलब आप सिंगल लाइफ जी रहे थे। अपने अपने लाइफ पर फोकस करने लगे, मूव ऑन करने लगे, और तब मैं देख रही हूँ, या फिर ये अगर हुआ नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। और तब ये ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि जब ये पर्सन अब वापस आ रहे हैं, ये पर्सन आपको वो सब देना चाहते हैं जो आप पहले चाहते थे इस पर्सन से। पहले आप रिलेशनशिप चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे। ये पर्सन ने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया, आप कंफ्यूज्ड हो गए, आपने भी अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली। और अब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे और आपको एक ऑफर देंगे, एक रिलेशनशिप की या फिर मैरिज की। अब ये जब हो रहा है, मैं देख रही हूँ ये पर्सन पहले तो आपको मैसेजेस भेजेंगे, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। और फिर धीरे धीरे से वो बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
इससे आप तो बहुत स्ट्रेस्ड होने वाले ही हो, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है और ये पर्सन अचानक से बदल कैसे गए, क्योंकि पहले भी बदल गए थे, अब भी बदल रहे हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आप डेफ़िनेटली कन्फ्यूज़्ड हो, ओके? आप टू ऑफ सोड्स में हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचते हो, तो आपको लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इमोशनली आप अभी भी इस पर्सन से कनेक्टेड फ़ील कर रहे हो, तो इस वजह से आप ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो। मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन की एनर्जी में एक चेंज ज़रूर है, और वो हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। वो दिखने में काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, मगर एक्चुअल में ये पर्सन फिर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है। उनकी पहले की पैटर्न्स या बिहेवियर भी कंसिस्टेंट नहीं थी, अभी की पैटर्न्स और बिहेवियर भी कंसिस्टेंट नहीं लग रही। और ये पर्सन आ तो रहे हैं, मगर वो आ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको पहले जो उन्होंने किया उसका पछतावा है, गिल्ट है। तो वो सिर्फ अपने गिल्ट को कम करने के लिए आ रहे हैं, निकालने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन कोई खास सीरियस एनर्जी लेकर आ रहे हैं। हालांकि वो आपको कुछ सीरियस ऑफर दे रहे हैं, मगर वो भी एक जोश में आके दे रहे हैं। वो ज़्यादा मतलब उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है शायद। देखिए, इससे क्या होने वाला, एडवाइस तो है कि टू ऑफ पेंटिकल्स, तो यूनिवर्स भी कह रही है कि डेफिनेटली इससे आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो रही है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट करना है या नहीं। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप बात करते रहे इस पर्सन से, कम्युनिकेट करते रहे, मगर याद रखिएगा कि इस पर्सन की एनर्जी में कोई सीक्रेट है। ये पर्सन अभी भी ओपन होकर हर चीज़ को क्लियरली नहीं कह रहे हैं, इनके मन में कोई क्लैरिटी नहीं है, और इस वजह से उनकी ऑफ़र में भी क्लैरिटी नहीं है। और यही वजह है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई दे रही है। अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, तो ये बात हिडन है, यानी कि आपको पता नहीं है, और ये बात जो है आपको क्लियर करना है इस पर्सन से, क्योंकि अब आप पहले जैसे जो एनर्जी है वो आपकी नहीं रही। आप अब बहुत लेसन्स लर्न कर चुके हो, पहले के एक्सपीरियंस से आप जान चुके हो कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि ये पर्सन कैसे है, आपको पता है ये पर्सन कैसे है, और इस वजह से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और हर चीज़ को क्लियर होकर इस पर्सन से पूछना है या डिस्कस करना है। बिना डिस्कस किए आप आगे ना बढ़े। मैं ये देख रही हूँ कि डेक के अंदर भी सॉरी, डेक के नीचे भी क्वीन ऑफ सोड्स आई है। तो क्वीन ऑफ सोड्स एक प्रैक्टिकल पर्सन की एनर्जी है, जो हेजिटेट नहीं करेंगे किसी को कट ऑफ करने के लिए, क्योंकि उनकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिसको आप बहलाकर फुसलाकर कुछ भी कह दो। नहीं, आपकी एनर्जी अब क्वीन ऑफ सोड्स की है, जो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है, स्ट्रांग एनर्जी है, जहाँ पे अगर आपको सच्चाई पता चले, आप किसी को भी कट ऑफ कर दे। आपको उसमें कोई डर नहीं, शर्म नहीं, और ना ही आपको दुख होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप जो मांग रहे हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एकदम सही है। तो ये है आपकी एनर्जी, और यहाँ पे मैसेज भी आया है लेट गो। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, इसे लेट गो करें और होने दे जो होना है या हो रहा है। आपको बस अपने तरफ से ये देखना है कि आप क्लियर हो, और आप इस पर्सन से क्लैरिटी के साथ बात करें। और जैसे ही आप इस पर्सन को कन्फ्रंट करोगे या पूछोगे, ये पर्सन आपसे आपको सारी बातें सच खुलकर बताएंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर आप एक क्लियर डिसीजन ले सकते हो। तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे आपसे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।